सृष्टि के बारे में पूछा है और सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए ध्यान देना भगवान की। और कहा जो प्रश्न आपने मेरे से किया है एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को आंख बंद किए हुए देखा तो ब्रह्मा जी देवऋषि नारद के आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। यदि ये देवता आंख बंद करके बैठा है तो इसका मतलब इससे भी बड़ी कोई चीज है। तो जब आंख खुली तो पूछा पिताजी ये बता दो कि आपसे बड़ी चीज कौन है? उसने कहा तेरा दादा। कौन है मेरा दादा? भगवान नारायण। जब परमात्मा का एक से बहुत होने का मन करता है, प्रकृति में क्षोभ होता है और प्रकृति के तीन रूप हो जाते काल, कर्म और शोभ।
काल से क्षोभ होता है, कर्म से महत्त्व का जन्म होता है, अहंकार का जन्म। स्वभाव से अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, पंच महाभूत समझिए, धरती, आकाश, पानी, जल, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत। पंच तन्मात्रा रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि, ठीक है। और राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है ना। और सात्विक अहंकार से इनके अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति होती है। तामसिक अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंच महाभूत, राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और सात्विक अहंकार से इनके देवता और मन की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सारे मिलके भी इंसान का रूप नहीं बना सकते। इसलिए वो अंडे के रूप में ही पड़ा रहा, उसमें हलन चलन नहीं हुई। इसलिए ब्रह्म ने उसके अंदर प्रवेश किया, भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया, इसलिए ये बन गया ब्रह्मांड। ये हमारी 10 इंद्रियां, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, इसके अधिष्ठाता देवता, ये वृक्ष, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये पहाड़, ये स्थावर, ये जंगल, सो जहाँ तक हमारी नजर जाती है वो सब ईश्वर ही है, उससे अलग कुछ नहीं। ये विराट रूप भगवान का स्वरूप है। का मुझे किस लिए बनाया? दुनिया बनाओ, क्या डर लगता है भाई बाप? क्यों? क्योंकि एक गुड़िया भी बनाते हैं ना, उसके प्रति भी लगाओ तो मैंने बनाया इसे, मेरी। कहा यदि तू इससे डरता है कि कभी कर्तापन ना हो जाए तो पहले मेरे से भागवत सुन। और उस समय ये भागवत 4 श्लोकों में थी। और इन 4 श्लोकों में से पहला श्लोक यही कहता है कि ब्रह्मा, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब तुम नहीं थे तब मैं था, तुम हो तो भी मैं हूं, और तुम मर जाओगे तो भी मैं तो रहता ही। भाग्यवान है वो इंसान जो अपने अंदर बैठी हुई चीज को जान रहा है। सब घट मेरा साया, खाली घट ना हो, बलिहारी उन घटन की, जा घट पर घट हो। माना कि सब जगह ये है, लेकिन ये लोग फिर इसको सच क्यों मान लेते हैं? कहा ये मेरी माया है। और माया का मतलब होता है जो झूठ को सच बना दे और जो सच को झूठ, सच को झूठ और झूठ को सच। जैसे अंधेरा तो रस्सी पड़ी हुई है, तो उसमें भी कभी कभार सर्प की भ्रांति हो जाती है, अरे सर्प ना पड़ा, सर्प नाम की कोई चीज है नहीं, फिर दिखाई क्यों दे रहा? क्योंकि अंधेरे के कारण। इसी तरह ये दुनियादारी नाम की कोई चीज है नहीं, फिर दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि अंधेरे के कारण। तुम कहोगे कि अंधेरा काहे का? हमारे अंदर मोह का, मोह है निशा, निशा मन रहा, मोह है निशा सब शोभन हार, देखिए सब अनेक प्रकार। उन्हें को पुल बना लेते, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये देखो इतने बड़े बड़े किले, गणेश जी के मंदिर के बाद इतना बड़ा किला बना, सब मट्टी पली तो ही पड़ी, कितना पैसा लगाया होगा बोलो। राजस्थान में कितने बड़े बड़े किले पड़े, जाकर देखो, उनमें कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले पड़े। मैं नाभा से आया महाराज, उस किले को देखा महाराज,
पंजाब में उनके पूर्वजों का ही नहीं पता वो कहाँ है। उसमें जब अंग्रेजों की सरकार आई उन लोग काले पानी छोड़ दिए, वो बर्बाद हुआ। उसमें कोई झाड़ू लगाने वाले नहीं और कह रहे महाराज जी में भूत रहते है ना। बताइए जिसमें राजा महाराजा रहते उसके अंदर कोई घुसता नहीं, करे महाराज ये भूत रहते हैं। तो कम से कम भूत ना बनो, इंसान ही बन के रह जाओ। हाँ, और इंसान तब बनोगे जब भगवान का भजन करोगे। क्या यदि बर्फ है तो पानी होगा ना, कि नहीं? भाई चौखट दरवाजे बेड वगैरह बने तो लकड़ी होगी ना। तो लकड़ी नहीं होगी तो चौखट दरवाजे कहाँ से बनेंगे? ईश्वर नहीं होगा तो हम कहाँ से बनेंगे? आप कम से कम ये तो विचार करो, ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर नहीं है तो हम नहीं हैं। और उसके बाद महापुरुषों के लक्षण बताए हैं, महापुराण के लक्षण बताए हैं। और फिर उद्धव की, बड़ी ध्यान से सुनिए, उद्धव की और भगवान का संवाद। और भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो एक व्यक्ति को याद कर रहे थे, ना घर को, ना परिवार को, ना बीवी को, ना बच्चे को, ना पत्नी को, किसी को नहीं। एक व्यक्ति को याद किया। किसको? विदुर काका को, जो सूत पुत्र क्या नीच जाति में उत्पन्न हुआ, लेकिन याद उसको कर रहे और रो रहे हैं याद करके, और कह रहे हैं उद्धव इस धरती पर आकर के सबका ऋण उतारा, लेकिन एक व्यक्ति का ऋण नहीं उतार सकता। को किसका? विदुर काका का। क्यों? उसने क्या दे दिया आपको? अरे उसके घर में जाकर के भाव से उन्हें केले की चिट्ठी खिलाई और जो उनको खाया उसके बदले में कुछ ना। 21 पीढ़ियों को तार दिया। 21 पीढ़ियों को तारने के बावजूद भी कह रहे कि मैंने कुछ नहीं देखा। प्रेम कितनी ऊंची चीज है। और वो प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, वो तो अंदर से उत्पन्न होता है। और विदुर जी ने जब सुना, विदुर जी का पानी पानी हो गया और पूछने लगे और क्या कह रहे थे। इतनी बात चलते चलते उद्धव जी भी रो पड़े और कहा हरिद्वार चले जाओ, मैत्रेय मुनि जी मिलेंगे, पूरा रूप उसका वो बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, मेरा गला भरा था। मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार पहुंचे हैं, आपस में दोनों का संवाद हुआ है। फिर भगवान की पिछली जिंदगी के बारे में, सृष्टि के बारे में जाना, कैसे भगवान सृष्टि रचते हैं, किस किस को पैदा करते हैं, सबसे पहले कौन पैदा हुआ। पहले भगवान मानसिक सृष्टि पैदा करने के लिए कहते हैं, किसको? ब्रह्मा जी। मानसिक सृष्टि माने मन से। मन से किस किस को पैदा किया? सुन, सबसे पहले सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये मन से बनाई हुई चीज है। लेकिन इनसे कहा कि दुनिया बनाओ, इन्होंने कहा पहले ये बताओ इंसान का पहला धर्म कि पहला धर्म है ईश्वर को जानना। क्या है पहला धर्म? उसने कहा पिताजी पहले ईश्वर को जानेंगे फिर आपकी बात मानेंगे। महाराज घर में लड़ाई हो गई। क्यों? पहले पहला बेटा हुआ हो, जेठा बेटा हो, जवान हो गया हो, और उसे बाप माँ बाप कोई काम कहे और राम राम संत हो गया, और फिर देवान बन गया पतन। ओहो देवान बन गया पतन। देवालय माने मंदिर, शरीर ही मंदिर बन जाता और पुजारी मेरा ठाकुर बनता। अनंत हो गया, राम राम संत हो गया, जय जय देव जब अनंत हो
पितामह भीष्म को ये कहकर कि तू जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूँगा, क्योंकि पहले भीष्म ने ऐसा ही किया जैसा ठाकुर चाहता। कैसा किया? यदि कौरवों को हरवाना चाहा ठाकुर ने तो पितामह भीष्म ने वही बात मानी कि हारेंगे, यद्यपि वो कौरवों की तरफ थे और ठाकुर ने प्रतिज्ञा भी कर ली थी, जो मैं हरी